शुमाली कोरिया ने खतरनाक मिसाइल इसराइल पर चला दिए, पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और तल अबीब तबाह, हमास की फतह। नाजरीन, दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्क ने हमास के कंधे पर हाथ रख दिया। इसराइल क्या चीज, ऐसे 10 ममालिक भी हों, लम्हे में राख कर देंगे। दुनिया के ताकतवर तरीन लीडर के बयान ने नेतन्याहू और इसराइली फौज के पांव तले से जमीन निकाल दी। गजा पट्टी पर अब जंग किस किस मुल्क की होगी? आलमी इदारों ने तीसरी आलमी जंग से खतरनाक लड़ाई का अलार्म बजा दिया। पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात होते ही मंजरनामा तब्दील। शुमाली कोरिया के जदीद तरीन हथियार मुजाहिदीन को पहुंचा दिए गए। तल अबीब में जंगी सायरन बजने लगे। हमास का अल्टीमेटम खत्म होते ही पहला काम क्या होगा? इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यहूदियों को जीते जी मार दिया। इसराइली पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और क्या कुछ हमास के निशाने पर। रिपोर्ट में सब कुछ दिखा दिया गया। सहूनियों पर दुनिया का बदतरीन हमला करने की तैयारी। किम जोंग इन ने हमास की मदद को नाकाबिले यकीन मदद भेज दी। क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर इसराइल का दिफा करने में कामयाब हो सकेंगे? आइंदा शुमाली कोरिया के मिसाइल और जदीद तरीन हथियार कितनी मिकदार में हमास के पास मौजूद और कितनी देर में इसराइल को नीस्तो नाबूद किया जा सकता? वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो हमला आवर जंगजों में पैराशूट के जरिए सरहद पार करने वाले जंगजो भी शामिल थे। तहरीक के अस्करी विंग अल-कासम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी के आसपास के इसराइली कस्बों और त्योहार मनाने वालों पर हमले किए। इस अचानक हमले को ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का नाम दिया गया। इसराइली फौज के तर्जमान रिचर्ड ने तस्दीक की, फलस्तीनी जंगजों ने पैराशूट समंदर और जमीन के रास्ते हमला किया। फलस्तीनी असलियत पसंद गजा को इसराइल से अलग करने वाली बाढ़ को फिजा से अबूर करने में कामयाब रहे। वो ऐसे पैराशूट में बैठे हुए थे जिनमें 1 या 2 अफराद के लिए निशिस्त थी। एक जनरेटर और ब्लेड की मदद से इन्हें गजा की पट्टी के आसपास के इलाके में पेशकदमी करते हुए चलाया गया। नाजरीन, फलस्तीनी असलियत पसंद तंजीम हमास ने इसराइल पर किए जाने वाले हमलों में मुमकिना तौर पर शुमाली कोरियन हथियार इस्तेमाल किए गए। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचने की बुनियाद असलियत पसंद ग्रुप की एक वीडियो और इसराइल की जानिब से जब्त किए गए हथियार हैं। शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने की तरदीद कर चुका। शुमाली कोरिया के हथियारों पर महारत रखने वाले 2 जनूबी कोरियन माहिरीन और इसराइल की जानिब से जब्त किए जाने वाले हथियारों का एसोसिएट प्रेस की जानिब से तज्जिया इस तरफ इशारा करता। हमास ने शुमाली कोरिया का बनाया गया हथियार F7 ग्रेनेड हमलों में इस्तेमाल किया। कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला ये हथियार जंगजों की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। मंजर-ए-आम पर आने वाले शवाहिद बताते कि कैसे पाबंदियों का शिकार मुल्क शुमाली कोरिया अपने हथियार और न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करता। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर एक वक्त में ही रॉकेट फायर करता और दूसरे हमले के लिए इसे फौरन दोबारा रीलोड किया जा सकता। ये हथियार जड़ों के दौरान गोरिल्ला जंगजों का पसंदीदा हथियार रहा, जिसे वो गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हथियारों पर महारत रखने वाले NR जॉन्स का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से बनाया जाने वाला हथियार इससे कबल शाम, इराक, लेबनान और गजा में भी देखा गया। नाजरीन, माहिरीन का मजीद कहना है शुमाली कोरिया बहुत अरसे से फलस्तीनी असलियत पसंद गिरोहों की हमायत कर रहा और पहले भी इन गिरोहों को मिलने वाले हथियारों की खेप में शुमाली कोरिया के हथियार शामिल पाए गए। हमास के जंगजों के पास शुमाली कोरिया की तैयार करदा 58 सेल्फ लोडिंग राइफल भी मौजूद। हमास अपने जंगजों की एक रॉकेट लॉन्चर के साथ तस्वीर नशर की थी, जिसके ऊपर वाले हिस्से पर सुर्खधारी दिखाई दे रही और ये डिजाइन शुमाली कोरिया के F7 ग्रेनेड जैसा। इन्होंने मजीद कहा, हमास के पास शुमाली कोरिया के हथियार देखे जाने कोई अच्छे शुगन की बात नहीं। इसराइल पर होने वाले हमले के बाद जो हथियार फौज की जानिब से जब्त किए गए, इसमें रॉकेट लॉन्चर शामिल थे, जिसका जिक्र मैच राउटर कर रहे अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया कमीशन ने इस खबर पर अपना मौक़िफ़ ताहाल नहीं दिया, लेकिन इत्तलात को बेबुनियाद और झूठी अफवाह करार दिया गया। हथियारों पर रिसर्च करने वाले माहिरीन का कहना, हमास की जानिब से जारी की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस और तस्वीर में इनके जंगजों के पास शुमाली कोरिया के एंटी टैंक मिसाइल भी देखे गए।
इसके अलावा इन तस्वीर का मुशाहिदा करने से ये मालूम होता हमास के जंगजों के पास कलेशनकोव से मुमासलत रखने वाली शुमाली कोरिया के 58 सेल्फ लोडिंग राइफल मौजूद। इनके मुताबिक शुमाली कोरिया के कई हथियार ईरान की जानिब से अस्करियत पसंद गिरोहों को फराहम किए गए और लगता यही है कि ऐसे ही ये शुमाली कोरियन हथियार हमास के पास पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने राब्ता करने के बावजूद इन इत्तलात पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। ख्याल रहे ईरान में हुकाम बहुत अरसे से हमास की हमायत कर रहे और इन्होंने इसराइल पर हमले को भी सराहा। नाज़रीन, बरतानिया का स्पेशल एयर स्क्वाड हमास की हिरासत में मौजूद यरगमालियों को बचाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। अरब न्यूज ने बरतानवी अखबार आई का हवाला देते हुए बताया, गजा के इलाके में 200 के करीब अफराद को हमास ने यरगमाल बना रखा, जिनमें 10 बरतानवी शहरी भी शामिल, और इनको छुड़ाने के लिए मुमकिना कार्रवाई के हवाले से स्पेशल एयर स्क्वाड इसराइली फौज के अलावा अमेरिका की डेल्टा फोर्स के साथ भी राब्ते में है। रिपोर्ट के मुताबिक यरगमाल बनाने वाले अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से और इनके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा कि इनको हमास की जानिब से सुरंगों और दीगर मकामात पर रखा गया। एक फौजी सोर्स ने अखबार को बताया, इसराइल में बनने वाली सूरत हाल की वजह से स्पेशल स्क्वाड की तैयारियों में तेजी देखी गई। स्पेशल एयर स्क्वाड के एक दस्ते का तरबियती मरहला मुकर्ररा वक्त से कई रोज कबल ही खत्म कर दिया गया और ये इसकी खसूसी तैनाती के मंसूबे का हिस्सा है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स की जानिब से पीर को इस अमर की तस्दीक की गई। गजा में यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद में 10 बरतानवी शहरी भी शामिल। रिपोर्ट में मजीद बताया गया, 2011 से लेकर अब तक स्पेशल फोर्सेस ने 3 रेस्क्यू मिशन पर काम किया। इसी अरसे के दौरान इसकी जानिब से 6 खुफिया इजलास भी हुए, जिनमें से एक यूक्रेन में रूस के हमले से कबल हुआ था। जो हथियार फौज की जानिब से जब्त किए गए, इसमें रॉकेट लॉन्चर शामिल थे, जिसका जिक्र मैच राउटर कर रहे अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया कमीशन ने इस खबर पर अपना मौक़िफ़ ताहाल नहीं दिया, लेकिन इत्तलात को बेबुनियाद और झूठी अफवाह करार दिया गया। हथियारों पर रिसर्च करने वाले माहिरीन का कहना, हमास की जानिब से जारी की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस और तस्वीर में इनके जंगजों के पास शुमाली कोरिया के एंटी टैंक मिसाइल भी देखे गए। इसके अलावा इन तस्वीर का मुशाहिदा करने से ये मालूम होता हमास के जंगजों के पास कलेशनकोव से मुमासलत रखने वाली शुमाली कोरिया के 58 सेल्फ लोडिंग राइफल मौजूद। इनके मुताबिक शुमाली कोरिया के कई हथियार ईरान की जानिब से अस्करियत पसंद गिरोहों को फराहम किए गए और लगता यही है कि ऐसे ही ये शुमाली कोरियन हथियार हमास के पास पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने राब्ता करने के बावजूद इन इत्तलात पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। ख्याल रहे ईरान में हुकाम बहुत अरसे से हमास की हमायत कर रहे और इन्होंने इसराइल पर हमले को भी सराहा। नाज़रीन, बरतानिया का स्पेशल एयर स्क्वाड हमास की हिरासत में मौजूद यरगमालियों को बचाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। अरब न्यूज ने बरतानवी अखबार आई का हवाला देते हुए बताया, गजा के इलाके में 200 के करीब अफराद को हमास ने यरगमाल बना रखा, जिनमें 10 बरतानवी शहरी भी शामिल, और इनको छुड़ाने के लिए मुमकिना कार्रवाई के हवाले से स्पेशल एयर स्क्वाड इसराइली फौज के अलावा अमेरिका की डेल्टा फोर्स के साथ भी राब्ते में है। रिपोर्ट के मुताबिक यरगमाल बनाने वाले अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से और इनके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा कि इनको हमास की जानिब से सुरंगों और दीगर मकामात पर रखा गया। एक फौजी सोर्स ने अखबार को बताया, इसराइल में बनने वाली सूरत हाल की वजह से स्पेशल स्क्वाड की तैयारियों में तेजी देखी गई। स्पेशल एयर स्क्वाड के एक दस्ते का तरबियती मरहला मुकर्ररा वक्त से कई रोज कबल ही खत्म कर दिया गया और ये इसकी खसूसी तैनाती के मंसूबे का हिस्सा है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स की जानिब से पीर को इस अमर की तस्दीक की गई। गजा में यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद में 10 बरतानवी शहरी भी शामिल। रिपोर्ट में मजीद बताया गया, 2011 से लेकर अब तक स्पेशल फोर्सेस ने 3 रेस्क्यू मिशन पर काम किया। इसी अरसे के दौरान इसकी जानिब से 6 खुफिया इजलास भी हुए, जिनमें से एक यूक्रेन में रूस के हमले से कबल हुआ था।